इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है जी, ट्रेड करना चाहिए, दोनों ममालिक को काम करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। लेकिन कंट्रोवर्शियल चीज़ ये है कि दोनों ममालिक के सरबराहान हो या किसी भी एक मुल्क का सरबराह हो, उसको ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी कश्मीरी की होप को यूँ रद्द नहीं करना चाहिए, यूँ ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कश्मीर में हमारा ये स्टांस और हमेशा यूँ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुर्तज़ा डार। आज दो इंतहाई अहम खबरें आपसे डिस्कस करनी है। पहली खबर पाकिस्तान और भारत से जुड़ी हुई है, दूसरी खबर डॉक्टर हफीज़ से जुड़ी है। पाकिस्तान भारत की खबरें पहले आता हूँ। पाकिस्तान भारत के अंदर एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो हमारे सामने आई है और वो आपसे आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि वो भारत के साथ ट्रेड करेगा, यानी तिजारत बहाल हो जाएगी। पाकिस्तान ने अब से, जी मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने अब से कुछ अरसा पहले यह तय किया था कि भारत के साथ ज़मीनी राब्ते ख़त्म, फ़िज़ाई राब्ते ख़त्म, भारत के हाई कमिश्नर को हमने वापस दिल्ली भेज दिया। ये सारा क्यों हुआ था मैं इसकी तफसील में जाता हूँ, लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट ये है, बिगर पिक्चर पे ये चीज़ आ चुकी है कि आप कल ये खबर देखेंगे, आपके टीवी चैनल्स पर भी ये खबर आपको, अपने अखबारात में भी खबर आपको कुछ नज़र आएगी। खबर ये है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने वज़ीर आज़म को ये वार्न किया। उन्होंने कहा है कि जी हमारी अगर कपास और धागा हमें ना मिला तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद कर देंगे, उसको ताला लगा देंगे। आप ज़मीन खोदें या आसमान में जाएं, जहां मर्जी जाएं, आप हमें हमारा कपास दें, हमें हमारा धागा दें तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी। पाकिस्तान के अंदर हुआ यह है कि 12 मिलियन गांठों के करीब ज़रूरत है पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। हमारा किसान तकरीबन लगभग 6-6.5 मिलियन के करीब प्रोड्यूस कर रहा है, यानी शॉर्टफॉल 5-5.5 मिलियन का आ रहा है। और इस मरतबा इन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है। पाकिस्तान ने यह कहा कि भाई आप इसको बंद ना कीजिएगा, हमारी कप्तान की हुकूमत ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो बच गए हैं, ये जिसकी शॉर्टफॉल का आपको सामना है, ये हम आपको भारत से लेकर देने लगे हैं। तो बेसिकली भारत पाकिस्तान के इस क्राइसिस में, इस इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए आ रहा है, पाकिस्तान को सस्ते दामों पर कपास देने के लिए आ रहा है। वो क्यों आ रहा है मैं उसकी तफसील में जाता हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसके अंदर हमने बताया, खबर भी आई कि दोनों ममालिक के DGMOs में रब्ता हुआ है। DGMOs ने लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्शन और जितना वर्किंग बाउंड्री है हमारी भारत के साथ, उसके ऊपर मुकम्मल सीज़ फायर का कहा है। उन्होंने कहा कि जी ना आप इधर से वायलेट करेंगे ना हम उधर से वायलेट करेंगे। और फिर हमने देखा कि अंडर द टेबल, अंडर द कवर कुछ मामला सेटल होना शुरू हो गए। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान भारत से दोबारा राब्ते बहाल करने लगा इकनॉमिकली। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इसमें क्या गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस चीज़ का जिक्र इमरान खान भी कर चुके हैं कि जी दोनों मुल्कों का आपस में काम करना, तिजारत की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, इकॉनमी की, इस मुल्क के और भारत के दोनों के लिए अच्छा है, दोनों की आवाम के लिए अच्छा है। ज़ाहिर है दोनों काम करेंगे, आपस में ट्रेड करेंगे तो दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो फलेगी, फूलेगी, तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन मामला यहाँ से शुरू नहीं होता, मामला शुरू कहीं और से होता है। और मामला शुरू होता है पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से जो पाकिस्तान ने लिया। और पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ लिया कश्मीर के ऊपर। आपको इमरान खान साहब की तकरीर यूनाइटेड नेशन के अंदर याद होगी जिस पर उन्होंने कहा था कि कश्मीर पर मेरा उसूली फ़ैसला है, कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड जो आपने कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाया, जो आपने लॉकडाउन लगाया, जो आपने उनके ऊपर जुल्म, जबर और बर्बरियत का बाजार गर्म रखा, उसके ईज़ होने तक, उसके आसान होने तक, कर्फ्यू के अपलिफ्ट होने तक आपसे कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक्शन लेंगे। इन्होंने एक्शन लिया। इन्होंने कहा जी आपसे ज़मीनी राब्ता ख़त्म, आपसे फ़िज़ाई राब्ता ख़त्म, आपसे ट्रेड ख़त्म, आपका हाई कमिश्नर वापस जाएगा। ये सब कुछ कर दिया पाकिस्तान ने। आज DGMOs का राब्ता होता है, मामला सेटल होते हैं, थोड़ा सीज़ फायर की तरफ बात होती है, बढ़ती है और हमें कुछ इतलात मिलती है कि जी पाकिस्तान और भारत के आपसी मामला में कुछ बेहतरी होने वाली है। और ख़बर हमारे सामने आ जाती है। और ख़बर हमारे सामने ये आती है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भारत से कपास और धागा मंगवा रहा है। इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है जी, ट्रेड करना चाहिए, दोनों ममालिक को काम करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। लेकिन कंट्रोवर्शियल चीज़ ये है कि दोनों ममालिक के सरबराहान हो या किसी भी एक मुल्क का सरबराह हो, उसको ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी कश्मीरी की होप को यूँ रद्द नहीं करना चाहिए, यूँ ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कश्मीर में हमारा ये स्टांस और हमेशा यूँ रहेगा और दूसरी तरफ आप उनके साथ ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप ट्रेड करें और कहें कि जी कश्मीर ठीक है, जो होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। सो आपको ये तय करना है कि आया आप भारत के साथ हैं
اس کشمیر والے معاملے پہ، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی بھارت غلط ہے، جو کہ آپ یقیناً کہیں گے کہ جی بھارت غلط ہے، ہم بھارت کو کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم جبر اور بربریت کا بازار گرم رکھے، لیکن دوسری طرف آپ ٹریڈ ٹائز ان کے ساتھ ختم کریں، اب آپ سفوکیٹ ہونے لگیں تو آپ بھارت کی طرف بڑھنے لگ جائیں، تو آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، آپ کو اتنے بڑے لیول پہ ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. اگر آپ بیانات دیے ہیں تو پھر آپ اس پہ اسٹینڈ کریں، آپ یو ٹرن مت لیں. اگر آپ یو ٹرن لیں گے تو دونوں ممالک کی عوام، آپ یو ٹرن لیں گے دونوں ممالک کے انویسٹر، دونوں ممالک کے بزنس مین آپ کو فول سمجھیں گے اور آپ کو فول کریں گے. بہرحال دوسری خبر جس پہ آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس سے کافی حد تک جڑی ہے، وہ ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب. ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہمارے فائنانس کے منسٹر ہیں، جو ابھی حال ہی میں تازہ جو ہے وہ الیکشن ہارے ہیں سینٹ کا یوسف رضا گیلانی صاحب سے. جو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہیں نا بھائی، ان کو کپتان بھی نہیں ہلا سکے، نہ وہ ہلائیں گے، وہ ان کے لیے راہ ہموار کرنے جا رہے ہیں، نہ ہی اس سے پہلے جو پریویس گورنمنٹ تھی وہ ان کو ہلا سکیں. کیا ایسا گورا ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ کے پاس بھائی کہ انہیں کوئی ہی نہیں ہلا سکتا؟ حالانکہ پاکستان کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس مئی تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد فائنانس منسٹر نہیں رہ سکتے، کیونکہ نہ ان کے پاس سینٹ کی الیکشن کی جیتے ہیں، نہ اس کی سیٹ ہے، نہ ان کے پاس قومی اسمبلی کی ہے. تو فائنانس منسٹر یا کوئی بھی منسٹر، فیڈرل منسٹر ایسا بندہ رہ سکتا ہے جو کوئی ایک سیٹ جیتا ہو. اب یہ کے پی کے سے یہ بھی خبر ہے کہ کے پی کے سے یہ ایک سینیٹر کو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کرائے گی فار اینی ریزن. وہاں سے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو کے پی کے سے الیکشن لڑوایا جائے گا، اور لڑوائے جانے کے بعد ان کے پاس یہ پورٹ فولیو جب آ جائے گا ایک منسٹر کا، اس کی بیس پہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر کا بیج کیری کر سکیں گے. خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے بندے ہیں، یہ اپوزیشن کہتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ ان کا ایک بھی دن پاکستان میں وہ نہیں گزرتا جب وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہوتے. جیسے ہی ان کی پوزیشن آف ہوتی ہے یا وہ ان سے عہدہ چھنتا ہے تو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ دو اہم بڑی خبریں تھیں، تو بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں، خصوصاً پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان نے یہ طے کر لیا، اس حوالے سے آپ کو مزید آنے والے دنوں میں بہت ساری خبریں نظر آئیں گی. ہم آپ کو یوں ہی بتاتے رہیں گے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے، رپورٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.